मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा पढ़ने में फ़र्क है। यानी जो ज़ोहर की पहली 4 सुनते हैं उनमें फ़र्क क्या है, और असर की जो 4 सुनते हैं पहली, उनका क्या फ़र्क है। और साथ इंशाअल्लाह ताला ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि फ़राइज़ में, मतलब सुन्नत और फ़राइज़ में पढ़ने का क्या फ़र्क है। तो बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो फ़र्ज़ जो है वो सीख लेते हैं कि फ़र्ज़ किस तरह पढ़नी चाहिए। फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ हों तो इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात है। जमात के जिस साथ हों तो इमाम की किरात जो है वो मुक्तदी की किरात है। अगर जमात से अलहदा पढ़ रहे हैं, अगर जमात से अलहदा पढ़ रहे हैं तो पहली जो 2 रकते हैं, यानी पहली रकत सना से शुरू करेंगे, पहली रकत सना से शुरू करेंगे, उसके बाद सूरह फातिहा शरीफ पढ़ेंगे और उसके साथ सूरत मिलाएंगे। एक सूरत जो कि 3 कम अज़ कम 3 आयतें और या एक बड़ी आयत जो कि 3 के बराबर हो, तो उसके साथ सूरत मिलाएंगे। उसके बाद रुकू करेंगे, सुजूद करेंगे, कौमा और जलसा करेंगे, एक रकत मुकम्मल हो जाएगी। दूसरी रकत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करेंगे, उसमें सूरह फातिहा भी पढ़ेंगे, सूरह फातिहा के साथ सूरत भी मिलाएंगे, सूरह फातिहा के साथ सूरत भी मिलाएंगे। 2 रकतें मुकम्मल होंगी, 2 रकतें मुकम्मल होगी। अब अगर 2 रकत फ़र्ज़ है यानी फजर की, तो वो तो वैसे ही मुकम्मल होगी। अगर 3 रकत वाली नमाज है यानी जैसे मगरिब की है फ़र्ज़ की, तो तीसरी रकत में अकेली सूरत फातिहा पढ़ी जाएगी, तीसरी रकत में अकेली सूरत फातिहा पढ़ी जाएगी। अगर गलती से आगे कोई सूरत मिला ली, अगर गलती से आगे कोई सूरत मिला ली तो उस पर सजदा साहब नहीं होगा, उस पर सजदा साहब नहीं होगा, अकेली सूरत फातिहा पढ़ी जाएगी तीसरी रकत में। अगर बेफर्ज वक़्त की किल्लत है, अगर वक़्त की किल्लत है तो उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार तीसरी रकत में रुकेंगे, 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार तीसरी रकत में रुकेंगे, उसके बाद रुकू करेंगे इंशाअल्लाह ताला और तीसरी रकत मुकम्मल करेंगे तो आपकी नमाज वो पूरी हो जाएगी। ये 3 रकत वाली नमाज है। अगर 4 रकत वाली नमाज है फ़र्ज़ की, तो पहली 2 में जैसे बताया, पहली सना से शुरू, दूसरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू, सूरत भी पढ़ेंगे दोनों रुकते में, सूरत फातिहा भी और साथ सूरत भी मिलाएंगे। और फ़राइज़ की जो बाकी 4 रकत वाली नमाज, जो बाकी 2 रकते हैं, उनमें अकेली सूरत फातिहा पढ़ी जाएगी। अगर गलती से आगे सूरत दोनों सूरतों में मिला ली, दोनों रकतों में, तो उससे सजदा साहब नहीं होगा। अब दरमियान में कादा जो है, अगर 4 रकत वाली नमाज है, कादा जो है पहला कादा वो कादा वाजिब है, यानी अत्तहियात जो दरमियान वाला वो वाजिब है। आखिरी अत्तहियात है वो फ़र्ज़ है, आखिरी अत्तहियात क्या है जी, फ़र्ज़ है। तो दरमियान वाला कादा अगर बिलफर्ज बंदे ने अब्दु व रसूलु पढ़ने के बाद आगे दुरूद शरीफ शुरू कर लिया, दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली, अल्लाहुम्मा तक पढ़ा तो सजदा साहब नहीं होगा, सल्ले तक पढ़ा तो भी सजदा साहब नहीं होगा। लेकिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ लिया। दूसरी रकत में 4 रकत वाली नमाज फ़र्ज़ की थी, तो दूसरी रकत में अत्तहियात अब्दु व रसूलु तक पढ़नी थी, तो गलती से आगे अब्दु व रसूल तक पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ शुरू कर लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तक पढ़ लिया, तो यहाँ तक फिर आगे बंदे को आखिरी रकत में सजदा साहब करना पड़ेगा। सजदा साहब का तरीका ये होता है कि जब आखिरी अत्तहियात हो तो एक तरफ सलाम फेरें, 2 सजदे करें, दोबारा अत्तहियात मुकम्मल करें, तो आपका जो है वो गलती जो नमाज में आपने की है वो आपकी दुरुस्त हो जाए। अभी जो आपने फ़र्ज़ में गलती की थी, असल में वो गलती आपने ये की थी कि तीसरी रकत के लिए खड़ा होना था फ़र्ज़, तीसरी रकत के लिए खड़ा होना था फ़र्ज़, तो आपने फ़र्ज़ को ताख़ीर कर दी, फ़र्ज़ को ताख़ीर कर दी, जिसकी वजह से आपको सजदा साहब करना पड़ा। ये फ़राइज़ नमाज पढ़ने का तरीक़ेकार है। सुन्नत समझा दी। 4 रकत जड़ियां ने ज़ोहर दियां, ये सुन्नतां जड़ियां फ़र्ज़ां तो पहले ने, ये ने मुअक्कदा। टोटल 12 सुन्नतां ने जड़ियां मुअक्कदा ने। कितनी सुन्नतां ने जी? 12। 2 फजर दियां, 6 ज़ोहर दी, कितनी हो गई जी? 8। ते 2 मगरिब दी कितनी हुई? 10। 2 इशा दी कितनी हुई जी? 12। टोटल 12